चलो हम लेट हो रहे हैं। एक काका, साहब नमस्ते। क्या कर रहे थे? नहीं साहब, कुछ नहीं कर रहा था मैं। बताओ ना काका, क्या कर रहे थे? नहीं मैम साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा था फ़ोन पे। और एक बात बताओ, घर का सारा काम वाम कंप्लीट हो चुका है क्या? हाँ साहब, घर का सारा काम कर लिया और मैंने खाना भी बना दिया। खाना लगा दूँ आपके लिए? नहीं, वो हम आके खाएंगे, अभी हम बाहर जा रहे हैं। और इतनी ठंड हो रही है, आप नीचे बैठे हो और जैकेट भी नहीं पहन रखी, क्या बात? साहब ठंड तो पड़ रही है, बहुत मन करता है कि नए जैकेट स्वेटर लेने का। पहले वाले थे वो सब फट गए साहब, क्या करूं। और जितनी तनख्वाह मिलती है साहब, उसमें तो घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। तो बस इसीलिए कोई बात नहीं साहब, मैं काम चला लूँगा इसमें। और वैसे भी मैं सारा दिन तो घर में रहता हूँ, बाहर तो मैं जाता नहीं कहीं। तुम एक काम करो, तुम्हारे बस की ना अब काम वगैरह है नहीं मुझे लग रहा है, और वैसे भी तुम्हारी उम्र हो चुकी है। तुम एक काम करो, अपना सामान वामान पैक करो और हो सके तो आज शाम की टिकट बुक करो अपनी, और गाँव निकल जाओ। साहब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मेरे लिए? मुझे मुझे काम से निकाल रहे हैं? अरे साहब, मेरे को इतना टाइम हो गया आपके यहाँ काम करते हुए, आपके बाप दादाओं के टाइम का मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, और आप मुझे घर से निकाल रहे हैं, नौकरी से। साहब अगर नौकरी से निकाल देंगे तो मैं खाऊंगा क्या साहब? मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। साहब मुझसे कोई गलती हुई है क्या? देखिए अंकल, बोल दिया ना उन्होंने, जो बोल दिया ना वही होगा। आप प्लीज अपना सामान पैक कर लीजिए। चलो भरत, हमें लेट हो रहा है। बेन साहब, साहब साहब मेरी बात सुनिए। अरे यार, मेरी भी मत मारी गई थी। मैं फोन पे जैकेट देख रहा था। मुझे क्या पता कि मेम साहब और साहब मेरे सिर पे खड़े हैं, वो मुझे देख रहे हैं। मेरी तो नौकरी गई। साहब ने मुझे नौकरी से जवाब दे दिया। अब कहाँ जाऊंगा, ले दे के यही एक नौकरी बची थी मेरे पास, इसी से मेरे घर का गुजारा होता था। बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्या करूं? हे ऊपर वाले, मेरी लाज रखना, मुझे बचा ले मेरे भगवान, बचा ले। काका खड़े होइए। साहब देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझे काम से मत निकालिए साहब। साहब अगर ये नौकरी चलेगी तो साहब मेरा और कोई कमाने वाला भी नहीं है साहब, मैं यहाँ अकेला काम करने वाला हूँ साहब। साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपका सारे घर का ध्यान अच्छे से रखूंगा साहब, अच्छे से सारा काम करूंगा साहब, कोई गलती नहीं करूंगा। और आज के बाद काम करते हुए मैं फोन नहीं चलाऊंगा साहब, फोन को छूऊंगा नहीं। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे मत निकालो घर से। बस कीजिए काका। और पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, आपको मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसे ज़मीन पर मत बैठा करो बार बार। पर से इतनी ठंड हो रही है, आप बीमार पड़ जाओगे तो कौन होगा उसका जिम्मेदार? साहब मैं इस घर का नौकर हूँ, मैं भला आपके सामने ऊपर कैसे बैठ सकता हूँ? साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, मैं सच कह रहा हूँ, आज के बाद कोई गलती नहीं करूँगा साहब, मुझे काम से मत निकालो। बिल्कुल ऐसे ही बैठ सकते हैं जैसे हम लोग बैठते हैं। आप भी तो इंसान हैं, आपको भी तो ठंड लगती होगी। और वैसे भी अंकल, हम ना आपको परिवार का हिस्सा मानते हैं, तभी हम आपको ऐसे बोलते हैं कि आप ये मत करा करिए, वो मत करा करिए। अरे हम काम में बिजी रहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप हमें नहीं बताओगे। इतनी ठंड पड़ रही है, ना आपके पास जैकेट है ना चप्पल है, और आप ऐसे ही गुजार रहे हैं ठंड। आप हमें बता सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। और आपको मैं कोई नौकरी से नहीं निकाल रहा, ये सब हमने इसलिए करा था ताकि आप गांव जा सको और आप अपने परिवार के साथ अच्छे से नया साल मना सको। कितना टाइम हो चुका है आप गांव नहीं गए। आप पैसे कमाने के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में 6-6 महीने गांव नहीं जाते। और आपने तो मुझे ये भी बताया था ना कि आपकी वाइफ की तबीयत खराब है। अरे उनका कौन ख्याल रखेगा? आप हमारा ख्याल रखते रखते अपने परिवार को तो भूल ही चुके हो। तो इसलिए हमने आपको बोला था कि आप टिकट बुक कर लीजिए और गाँव निकल जाइए, ताकि आप अच्छे से नया साल अपने परिवार के साथ मना सकें। और हम आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल रहे। और एक बात और, ऐश्वर्या देना, ये ठंड के नए कपड़े हैं और इसमें जूते भी हैं, ये पहन के रखिए। इस उम्र में अपना ख्याल रखा करिए काका, अगर आपको ठंड लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा? और इस उम्र में तो आपको अपना ख्याल और ज़्यादा रखना चाहिए। आप हमारा ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना तो भूल ही गए हो बिल्कुल। शुक्रिया मैम साहब। साहब आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने तो सोच लिया था कि आज तो मैं गया काम से, लेकिन साहब, मैम साहब, आप मेरे बारे में इतना कुछ सोचते हैं।
आप बहुत अच्छे हैं मेम साहब। साहब मैं गांव से होकर ना जल्दी ड्यूटी पे आ जाऊंगा साहब। साहब आजकल के टाइम में भला नौकरों के लिए इतना कौन सोचता है साहब, जो आपने मेरे लिए सोचा। आपने मेरे को ये गर्म कपड़े, ये जूते, ये सब कुछ दिलाया। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब। आजकल तो लोग पूछते भी नहीं है, लेकिन आपने मुझे अपने बड़ों का सम्मान दिया, मुझे इज्जत दी। इस घर में मैं इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छे हैं साहब। काका, हमने आपको वही सम्मान दिया है जिसके आप हकदार हैं। अरे आप इतने बरसों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। पहले आप दादाजी के पास थे, फिर पिताजी के, और अब आप हमारा ख्याल रख रहे हैं। हम कैसे आपको इज्जत ना दें। और वैसे भी हमने देखा है आप अपनी सेहत की फिक्र नहीं करते। आप बीमार होते हैं तो भी आप हमारे लिए काम करते हैं। आपको कोई तकलीफ होती है तो आप हमें बताते तक नहीं है। देखिए काका, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हमने कभी आपको अलग नहीं समझा है। इसलिए ये नीचे बैठना, बासी बचा हुआ खाना खाना, ये सब आप प्लीज़ मत किया कीजिए। काका, इसके अंदर ना गर्म कपड़ों और जूतों के साथ साथ हमने कुछ पैसे भी रखे हैं। हम चाहते हैं कि आप जब गांव जाए ना तो अपने बच्चों के लिए भी गर्म कपड़े और कुछ मिठाइयाँ लेके जाएं। और हाँ, उन्हें हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई दीजिएगा। ठीक है साहब, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। जल्दी आना वापस। हाँ मैम साहब। कितने खुश हो गए ना काका घर जाने के लिए। चलो चलते हैं।